सभी भक्तों को जय सीताराम। नवरात्रों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज जानते हैं कि नवरात्रों में चौथा जो व्रत मनाया जाता है वो कौन सी माँ का मनाया जाता है, उस माँ का क्या नाम है, वो किसका अवतार है और इसके मनाने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आज हम इस विषय में आपसे बात करेंगे। हम आपसे जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। अपने कमेंट्स में अवश्य लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, चौथा जो नवरात्रा होता है वो माँ दुर्गा का ही एक रूप है जिसका नाम है माँ कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा देवी जो कि माँ पार्वती मैया का अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि कुष्मांडा देवी ने सूर्य के केंद्र में जाकर, सूर्य के बीच में जाकर, सूर्य के अंदर बैठकर तपस्या की। क्यों? क्योंकि ये हम जानते हैं, माँ पार्वती को तो आप सब लोग जानते हैं। माँ पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के साथ विराजमान रहती हैं। माँ पार्वती के बहुत अवतार हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए जो कुष्मांडा माँ हैं, इनका एक अवतार ऐसा है कि जिन्होंने इस सृष्टि के लिए और हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ताकि आज हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, कुष्मांडा माता माँ पार्वती मैया का ही अवतार हैं। ऐसा बताते हैं कि कुष्मांडा माता ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी हैं, लेकिन आज हम आपको एक बिल्कुल नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, नई बात बताने जा रहे हैं। पहले जब सतयुग था, सतयुग से भी पहले क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन उस समय कुष्मांडा माता ने ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मांड जिनके हाथों में अमृत रूपी कलश है, जिनके हाथों में कमंडल है, जिनके हाथों में शंख है, जिनके हाथों में गदा है, ये माता, इन माता ने सूर्य के अंदर केंद्र में बैठकर तपस्या की, ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड को बनाने के बाद, ताकि अब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक पर यदि मानव का जीवन हो सके, संभव हो, तो कैसे हो? उन्हें प्रकाश की भी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मां कुष्मांडा ने सूर्य के अंदर प्रकाश को भरा, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, जितने भी नवग्रह बनाए मां कुष्मांडा की देन है, क्योंकि उन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया। उसके सूर्य के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न की। ऊर्जा को जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर से लेकर विटामिन डी की टैबलेट खाते हैं कि कमजोरी आई है, इसके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो कैसे दूर होगी? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर लोग विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं, टैबलेट्स देते हैं। इसी प्रकार कुष्मांडा माता ने सूर्य के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न की, जिसको विटामिन डी के रूप में भी माना जाता है। जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि सूर्य के प्रकाश में बैठने से, धूप में बैठने से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। माने इसके सूर्य के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न की और दूसरा इसके अंदर प्रकाश को उत्पन्न किया, क्योंकि हम लोगों को प्रकाश की भी आवश्यकता है। अब इसका प्रकाश का यदि देखा जाए तो एक प्रकार से ये बिजली की तरह है, जैसे एक विद्युत उपकरण है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स हैं। ये क्या है? ये हमें रोशनी देते हैं। अब हम इसका ऋण उतारने के लिए क्या करते हैं? गवर्नमेंट्स को उसका बिल जमा करते हैं, हमारे घर पर बिल आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य के प्रकाश के लिए हमें क्या करना है? सूर्य के प्रकाश के लिए रोज एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली, लाल फूल भी डाल सकते हैं, लाल चंदन भी डाल सकते हैं, थोड़े चावल भी डाल सकते हैं, और ये हम रोज सुबह को एक लोटा जल सूर्य भगवान को दे सकते हैं। इससे हम ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित रखने के लिए, ताकि ये एक संतुल रहे, इसको रखने के लिए ही मां कुष्ठ माता ने सूर्य के केंद्र के में बैठकर तपस्या की। इसीलिए हमारे ऊपर
कुसमांडा माता का बहुत बड़ा उपकार है। अब इनकी पूजा कैसे की जाती है? माँ कुसमांडा को कौन सा भोग पसंद है? माँ कुसमांडा कौन से भोग से प्रसन्न होती हैं, ये भी हम जानिएगा। आप लोगों को हम बता रहे हैं, माँ कुसमांडा सबसे अधिक जो प्रसन्न होती हैं, यदि प्रेम से भाव से अपने रसोई घर में माता के लिए शुद्ध मन से मालपुआ बनाया जाए। आप सब लोग जानते हैं मालपुआ कैसे बनाया जाता है। मालपुआ बनाएं, उसको स्वच्छता से बनाएं, रखें और माँ के सामने एक शुद्ध बर्तन में उसको माँ के सामने ले जाकर शाम के समय, दोपहर के समय, सुबह के समय माँ की पूजा करके मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ इस भोग को स्वीकार करती हैं और कहते हैं कि यदि इस भोग को हर माँ को लगाएं तो माँ हमारी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। माँ समृद्धि की देवी हैं, हमें समृद्धि उत्पन्न करती हैं। माँ शांति का प्रतीक है। माँ की पूजा करने से हमारे घर में शांति बढ़ती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ की चौकी कैसे सजाएं? माँ की चौकी के लिए एक लकड़ी की चौकी लें, ना कि किसी पत्थर की लें, ना किसी प्लास्टिक की धातु की लें, केवल लकड़ी की ही चौकी हो। माँ के लिए लाल कपड़ा बिछाएं उस पर, या फिर उसके लिए हम श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उस कपड़े को लाल रंग के धागे से चारों तरफ से बांधा जाए, जिसे हम मोली बोलते हैं, कलावा, उससे बांधे जाए। उस पर माँ दुर्गा लिखा जाए। माँ दुर्गा लिखिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा, ओम बनाइएगा, श्री भी बना सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर श्री होता है समझ लेना कि वहाँ पर माँ का ही रूप होता है। उसके ऊपर जो हमारा ईशान कोण माना जाता है, कौन सा कोण? उत्तर और पूरब के कोने को ईशान कोण बोला जाता है। उस कोने में रेत में जौ मिलाकर बोएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद 5 पत्तों की आम की टहनी, या 7 की, या 11 की, या 9 की हम लोग उसमें लगा सकते हैं। उसके ऊपर लाल चुन्नी में लपेटकर एक नारियल रखा जाए। देखिए, नारियल रखने का भी एक तरीका है। जिधर नारियल में पानी वाला जो नारियल होता है, जिधर उसमें एक चोंच होती है, ऊपर की तरफ चोंच होती है, नुकीला जिधर से वो होता है, उधर वो वाला हिस्सा कभी भी ऊपर ना किया जाए। क्यों? क्योंकि वो उस नारियल का उल्टा भाग होता है। वो उसका सिर नहीं माना जाता, वो नारियल के पैर माने जाते हैं। जिधर से नारियल चपटा होता है, जिधर से कटने का निशान उसमें दिया जाता है, सदा वो ही हिस्सा ऊपर किया जाए। लेकिन ये भी शुभ नहीं माना जाता। क्यों? आप नारियल को कभी खोल कर देखिएगा, उसी साइड में नारियल की 2 आंखें और नाक बनी होती हैं, 3 चिन्ह बने होते हैं। यानी यदि अगर हमने नारियल को उस दिशा से ऊपर रख दिया तो समझिएगा कि नारियल में जो अंदर जीव है, वरुण भगवान है, वो 9 दिन तक खड़े हैं। क्या हम किसी भगवान को खड़े रख सकते हैं? नहीं। उसको पट रखा जाए। जो उसका मुख है, उसका मुख जिधर से वो कटा हुआ होता है, जिधर से चौड़ा होता है, वो पूरब दिशा की तरफ हो। जिधर से वो नुकीला होता है, वो हिस्सा सदैव पश्चिम दिशा में हो। ये सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद में वरुण की स्थापना करके गणेश जी की पूजा की जाए। गणेश जी के मंत्र सबको आते हैं। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलुचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी का मंत्र बोला जाए, गणेश जी की आरती की जाए, इसके बाद में ही माँ दुर्गा की पूजा की जाए। कल की वीडियो में हम फिर आएंगे और आप सब लोग बने रहिएगा। कल की वीडियो में जानिएगा कि कल कौन सी माँ का व्रत है, और ये भी जानिएगा कि माँ दुर्गा के भोग से पहले गणेश जी को भोग क्यों लगाया जाता है। माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के साथ में ही गणेश जी क्यों विराजमान हैं, सीधे हाथ पर ही क्यों विराजमान है, सब जानिएगा। कल ये हम आपको जानकारी देंगे। जुड़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। माँ दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करें।